चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.3 का सवाल नंबर 7 लगाते हैं। इसमें हमें दिया क्या कहा गया है, बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और भुजा ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ डी बी सी बराबर है एरिया ऑफ ई बी सी। यह जो हमें सवाल में ही दिया गया है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, डी ई समांतर सिद्ध करना है बी सी के। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है एरिया ऑफ डी बी सी बराबर दिया गया है एरिया ऑफ ई बी सी के। तो हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर सिद्ध करना है बी सी के। देखिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ डी बी सी बराबर है एरिया ऑफ ई बी सी के। एरिया ऑफ डी बी सी और दूसरा त्रिभुज है ई बी सी। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें बराबर दिए गए हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ डी बी सी बराबर है एरिया ऑफ ई बी सी के। ये क्या है, हमें दिया गया है। और देखते हैं ये दोनों त्रिभुज बन कहाँ रहे हैं, डी बी सी और ई बी सी। ये फिगर देख करके हमें ये पता चलता है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्या है, आधार सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी डी सी तथा त्रिभुज ई बी सी एक ही आधार बी सी पर स्थित हैं। तो देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बी सी पर स्थित हैं और क्षेत्रफल में भी बराबर हैं, तो इससे क्या होगा, तो जो इनके सामने की जो शिखर से बनने वाली एक रेखा है वो क्या होगी, बी सी के समांतर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ई बी सी एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन सी आधार होगा हमारा, बी सी तथा और इसके सामने की जो रेखा होगी वो क्या होगी, डी ई। समांतर रेखाओं बी सी तथा डी ई के बीच स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए डी ई समांतर होगी बी सी के। और यही हमें इसमें सिद्ध करना है। चलिए अपना सवाल नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के एक समांतर रेखा है। यदि बी ई
समांतर है ए सी के और सी एफ समांतर है ए बी के। रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती हैं। तो हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी एफ के। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। हमें दिया है एक्स वाई बी सी के समांतर दी गई है। बी सी समांतर है एक्स वाई के और बी ई समांतर दी गई है ए सी के और सी एफ समांतर है ए बी के। सी एफ समांतर है ए बी के। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ए सी एफ के। तो देखिए फिगर में देखते हैं ये ए बी त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है। ए बी ई इधर है और त्रिभुज ए सी एफ यहाँ पर है। लेकिन अगर हमें क्या कहा गया बी सी समांतर है एक्स वाई के। तो अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है ई बी सी एच एक चतुर्भुज दिखाई देता है और दूसरा चतुर्भुज हमें कौन सा मिलता है जी बी सी एफ मिलता है। और हमें त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकालना है और वो भी बराबर सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी एफ के क्षेत्रफल के। तो हमें क्या चाहिए कि ये जो चतुर्भुज मिल रहा है हमें चतुर्भुज ई बी सी एच और जी बी सी एफ हमें क्या करना होगा एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। तो उससे होगा क्या समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने से उससे क्या होगा जो हमारा त्रिभुज है ए बी ई इसका जो क्षेत्रफल पूछा गया है हम इसी तरीके से ही निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर इसको भुजा बी ई को इस त्रिभुज का आधार मान लें त्रिभुज ए बी ई का आधार मान लें तो हमें ये जो चतुर्भुज मिलेगा समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे ई बी सी एच। तो हम क्या करेंगे समान आधार पर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज मिल जाएंगे और हम उसी प्रमेय का लाभ उठा करके हम अपना काम करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे हमें क्या दिया गया है बी सी समांतर है एक्स वाई के। बी सी समांतर है एक्स वाई के और बी ई समांतर है ए सी के। बी ई समांतर है ए सी के और इसका कारण लिखेंगे ये हमें क्या है दिया गया है। तो अगर ये हमें दिया गया है तो अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है ई बी सी एच वो भी क्या है एक्स वाई रेखा के ऊपर उसके ई और एच बिंदु हैं और जो कि क्या है बी सी के समांतर हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं अगर ये एक्स वाई बी सी के समांतर है तो क्या होगा बी सी के समांतर हमारी ई एच भुजा भी होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अतः बी सी समांतर होगा ई एच के और अगर बी ई समांतर है इस त्रिभुज की भुजा ए सी के तो क्या है ए सी बड़ी भुजा है इसकी और जो हमारा एच बिंदु है इस भुजा ए सी के ही अंदर आता है। तो ए सी भुजा के ऊपर ही क्या है एच बिंदु है। तो क्या हो जाएगा जब ये ई
BE समांतर है, तो क्या हमारा HCB समांतर ही तो होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BE समांतर होगा CH के। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हमारा जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज जब हमारी इस चतुर्भुज की BC भुजा EH के समांतर है, यानी कि ये आमने सामने की भुजा समांतर हो गई, और हमारी ये साइड है BE और CH के समांतर है, तो क्या दोनों जो भुजाओं के जोड़े हैं वो क्या हो गए, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो गई। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज। तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए चतुर्भुज EBCH एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसी तरह क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा चतुर्भुज है GBCF, ये भी क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, BC समांतर है रेखा XY के, और AB भुजा है CF के समांतर। हमें दे रखा है CF AB के समांतर। तो देखिए जो हमारी इस चतुर्भुज GBCF की जो भुजा है वो भुजा AB के बीच में ही स्थित है। इसका मतलब है कि अगर ये बड़ी भुजा इसकी समांतर हो सकती है CF के, तो इसका मतलब है कि जो GB हिस्सा होगा इसी रेखा पर, तो वो भी क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ इसका कारण लिख देंगे, ये दिया है, अतः हमारी कौन कौन सी भुजा समांतर हो गई, BC भुजा, BC समांतर हो गई GF के, और GB या BG भुजा समांतर हो जाएगी हमारी भुजा CF के। तो इस चतुर्भुज के GBCF के आमने सामने की भुजाएं क्या हमारी समांतर मिल गई, तो क्या हो जाएगा, इसलिए चतुर्भुज GBCH F GBCF क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखें यहाँ से हमें क्या हुआ, ये दो ऐसे समांतर चतुर्भुज मिल गए जो कि एक ही समांतर रेखा और एक ही समान आधार पर स्थित है। तो ऐसे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज EBCH तथा समांतर चतुर्भुज GBCF एक ही आधार, यानी कि इनका जो आधार है वो उभयनिष्ठ है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर
जो इनकी समांतर रेखाएं हैं वो भी क्या है, एक ही है। दोनों समांतर चतुर्भुजों की एक ही समांतर रेखाओं BC तथा EH के बीच स्थित है। तो उससे क्या होगा, इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ EBCH बराबर होगा एरिया ऑफ GBCF के। GBCF के इसे देंगे हम समीकरण 1 का नाम। अब देखिए, अब हम अपने त्रिभुज के पास आते हैं। इस त्रिभुज ABE, ये त्रिभुज ABE का जो आधार है EBE और समांतर चतुर्भुज EBCH का आधार भी अगर हम ये मान लें BE, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आकृतियां क्या है, एक ही समान आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित मिलेंगी हमें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE तथा समांतर चतुर्भुज EBCH क्या है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं आधार BC, यहाँ पर भी BC लिखेंगे, चलिए वो आगे लिख रखा है, आधार BC एक समांतर रेखाओं EH के बीच स्थित है। तो क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के आधे क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ABE बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ EBCH की। इसे हम समीकरण 3 बनाएंगे। तो देखिए, समीकरण 2 बनाएंगे। अब देखिए, अगर हम त्रिभुज ACF को देखें तो हमें कौन सा चतुर्भुज मिलता है, समांतर चतुर्भुज GBCF मिलता है। तो ये दोनों आकृतियां, ये त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज क्या है, एक ही आधार CF पर स्थित मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और इनकी जो समांतर रेखा है इसके सामने की वो क्या है, वो भी एक ही है। त्रिभुज ACF में ACF तथा समांतर चतुर्भुज GBCF एक ही आधार इन दोनों आकृतियों का
उभयनिष्ठ आधार है, एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर रेखा GF के बीच स्थित है। तो अगर ये दोनों एक ही समांतर रेखा और एक ही उभयनिष्ठ आधार पर स्थित हैं तो क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ACF आधा होगा किसके, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, एरिया ऑफ GBCF के। इसे हम समीकरण 3 बनाएंगे। अब देखिए समीकरण 1 में हमने क्या कर रखा है, ये जो दोनों समांतर चतुर्भुज हैं ये एक दूसरे, इनका क्षेत्रफल क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यानी कि इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं और इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABE बराबर 1/2। इस एरिया ऑफ EBCH की जगह हम क्या लगा देंगे, देखिए एरिया ऑफ EBCH के बराबर क्या है, एरिया ऑफ GBCF। तो हम इतने भाग की जगह क्या करेंगे, इतना भाग लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर हमने ये पहले ही प्रूव कर रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ GBCF और इसे हम समीकरण 4 बनाएंगे। इससे हुआ ये कि हमें क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ ACF चाहिए और एरिया ऑफ ABE चाहिए। तो इससे हमने क्या किया है, इनके दोनों समीकरणों की राइट साइड क्या है, बराबर आ गई। तो इससे क्या होगा, समीकरण 3 और 4 से क्या देख पाएंगे हम, समीकरण 3 व समीकरण 4 से जब इन दोनों समीकरणों के राइट साइड बराबर हैं तो क्या लेफ्ट साइड भी बराबर आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ACF बराबर होगा एरिया ऑफ ABE के। और देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, अगर हम इसे पलट के लिख दें, या एरिया ऑफ ABE बराबर होगा एरिया ऑफ ACF के। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACF के। तो हमारा वो सिद्ध हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।